हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल दी एग्ज़ाम 2024 मानसिक अभिरुचि। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो देखेंगे। 30 प्रश्न। आप लोगों को जो पसंद है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। पहला, आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किसमें रखना होगा? ए, बी, सी, डी। किसमें? दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत गिरफ्तारी वारंट में, अपराध रिपोर्ट में, सर्च वारंट में, जनरल डायरी में। किसमें रखना चाहिए? आंसर क्या सही होगा? डी, जनरल डायरी में। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। क्या करेंगे इसमें? ए, अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। सी, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं। डी, उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। ए सही रहेगा, अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएं। एक महिला को पकड़ने जा रहे हैं तो महिला को ले जाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? ए, उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे। उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना करेंगे। उस पर चिल्लाएंगे क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। ये दोनों तो सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बी सही रहेगा, उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए कहेंगे। 4, यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें अनुमति देंगे और उसका समर्थन करेंगे। उनसे थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। उनसे कहें कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है। बी इसका आंसर, उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। नेगेटिव तो होगा ही नहीं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसके नाम पर एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट, अपराध रिपोर्ट, कुछ भी नहीं, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। बी सही आंसर है। नकली उत्पाद बेचने के लिए किस प्रकार का अपराध है? नकली उत्पाद बेचने किस प्रकार का? सफ़ेद पोश अपराध। सी, एक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है जो जमानत के अधीन नहीं है। क्या कार्रवाई संभव है? आप उन्हें जमानत दे सकते हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है, ये भी नहीं होगा। वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। जमानत के लिए जुर्माना जमा कर सकता है। सी आंसर होगा। कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है?
भारतीय तटरक्षक। बी, हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है, लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज करेंगे, जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्हें दूसरे थाने में जाने के लिए कहेंगे, एफआईआर दर्ज करने में से मना कर देंगे। जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। हत्या के मामले में गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है, लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तब ये करना रहेगा। 10, आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? नाबालिग बच्चा, नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह दें, उसे बेचने दें, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके माता पिता को बताएं और इस कृत्य के लिए दंडित करें, उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित करें, और आप ये तो हो डी भी नहीं हो सकता। ये होगा, नाबालिग होने के कारण कानून के बारे में उसे सलाह दें। नाबालिग है, उसे कुछ पता नहीं है, तो उसको हम पहले बताएंगे। आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोकें। उसे गोली मारने से संकोच करें, क्योंकि वह भी एक इंसान है। ये भी नहीं हो सकता है। समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करें। थाने से अतिरिक्त सहायता आने तक प्रतीक्षा करें। ये नहीं हो सकता, ये आंसर है। उसके पैर पे गोली मारेंगे जिससे वो भाग ना पाए ज़्यादा तेज। अपराध के संदर्भ में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एफआईआर का प्रथम, यह जांच शुरू होने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेज है। एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। वह अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है। आपको क्या करना चाहिए? फिशिंग कॉल में एफआईआर दर्ज कराना और मामले की जांच करना। अराजकता पैदा करने वाले को जेल में बंद करना। उसे 20,000 रुपये देना और जाने के लिए कहना। ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना और प्रतीक्षा करना। ये भी नहीं हो सकता। एफआईआर दर्ज करना और मामले की जांच करना। एक बुजुर्ग दंपति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उसके बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे सांत्वना देंगे, वापस भेज देंगे। उसके बच्चों, ये भी नहीं हो सकता। उसके बच्चों से कहें कि वे उन्हें घर वापस ले जाएं। ये भी नहीं। उस पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि उसका पारिवारिक मामला है। ये भी नहीं कहेंगे। ये अब डी होगा। उसके बच्चों को बुलाकर मामले पर चर्चा करेंगे, उन्हें उसकी जिम्मेदारियां समझाएंगे। डी, पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य। जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे, तो आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? दान देने से इनकार करेंगे,
उन्हें ना कहें क्योंकि आप उनके समुदाय के नहीं हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उन्हें कुछ धनराशि दान दे देंगे, यही डी ही सही रहेगा। उन्हें कुछ धनराशि दान दे देंगे। राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है। अभिलेख का क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? एनसीबी नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना। नशीली दवाइयों की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना। सी किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीशों, वकील, पुलिस के सामने बैठक के लिए अदालत में बुलाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीशों, वकील और पुलिस के सामने बैठने के लिए अदालत में बुलाया जाता है। क्या? आपराधिक मुकदमे। इसको आपराधिक मुकदमे कहते हैं। आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है तो आप क्या करेंगे? पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है? इंटरनेट का उपयोग करके साइबर अपराध। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम 1923। निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? SHO पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है। SHO। भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस निरीक्षक के लिए कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? पुलिस निरीक्षक के लिए 3 सितारे, 2 सितारे SI के लिए, अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है। अपराध की जांच के पहले चरण FIR चरण को प्रभाषित करता है FIR। दूसरा जांच, तीसरा चार्जशीट, चौथा दंड। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? परामर्श प्रदान कराना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। उसके माता पिता को अभिरक्षा के लिए सूचित करना चाहिए। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। उसे सरकारी किशोर आश्रम गृह में ले जाना चाहिए। डी सही आंसर है। सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्य बल STF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विशेष कार्य बल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना। कौन सा भारतीय कानून कन्या भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व लिंग की जांच और गैर कानूनी और दंडनीय करता है? गैर कानूनी और दंडनीय करता है। कन्या भ्रूण हत्या
सी PCLDP। आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, आप क्या करेंगे? उसके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे, बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है। उसकी बात को समझेंगे और उसकी खूबियों पर विचार करेंगे। उसके तरीके का पालन नहीं करने के लिए उसकी रिपोर्ट करेंगे। उसकी बात को समझेंगे और उसकी खूबियों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छत्तीस से 51 है। भाग 4। लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन। लोगों के कल्याण के लिए आपराधिक न्याय कार्यवाही में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पीड़ित प्राथमिक अपराधी आरोपित पर मुकदमा चलाना, ये सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुनिश्चित करें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करना, मामले का फैसला करना। बी आंसर सही है। यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित करें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले। आपको अपने एक सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? सहकर्मी को निलंबित कर देंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे और मामले की जांच करेंगे। अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे? ये भी नहीं हो सकता। मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। डी आंसर है। आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी? आप जादूगर पर नज़र रखेंगे, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, आप जादूगर पर कार्रवाई करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, आप जादूगर को हिरासत में लेंगे। बी होगा, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे। आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करना शुरू करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। अपने प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान से घायलों का उपचार करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। सी आंसर है। आपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे, अधिकारी का सामना करेंगे और उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे
अपनी जल्दबाजी के लिए अधिकारी से माफ़ी मांगेंगे। डी आंसर, जल्दबाजी में किया था तो अधिकारी से माफ़ी मांगेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो आप क्या करेंगे? बात को नज़रअंदाज करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। वरीय अधिकारियों को सूचना देंगे, उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे, बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। बंदूकें जब्त करेंगे और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। डी आंसर। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, तो आप क्या करेंगे? किसी संदिग्ध के द्वारा रिश्वत स्वीकार करें और आरोप हटा देंगे, ये भी नहीं हो सकता। आरोप हटाने से पहले अधिक रिश्वत पर बातचीत करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। रिश्वत नहीं लेंगे, प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे, ये आंसर है। प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे। एक संदिग्ध आपकी शिकायत में अपराध कबूल करता है, लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा ज़बरदस्ती लिया गया है, तो आप क्या करेंगे? संदिग्ध को ज़बरदस्ती के दावे को वापस लेने की धमकी देंगे, दावे पर ध्यान न देना और संदिग्ध पर आरोप बढ़ा देंगे, ज़बरदस्ती के दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। सी आंसर, जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल संरक्षण कल्याण के लिए कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति से निपटते समय पुलिस अधिकारी के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? स्थिति का आकलन किए बिना कार्रवाई में जल्दबाजी करना, ये तो हो ही नहीं सकता। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सीधे टकराव से बचना, ये भी नहीं होगा। अपराधी का ध्यान बांटने के लिए उससे अलग से बातचीत करना, ये भी नहीं। डी, दबाव में संशय बनाए रखना और रणनीतिक योजना बनाना, ये डी आंसर होगा।